नमस्कार। हिंदी की कक्षा में आप सभी का स्वागत है। प्यारे बच्चों, आज हम हिंदी के प्रसिद्ध कवि कबीर जी के पदों के बारे में जानेंगे। उनके पदों की व्याख्या करने से पहले मैं आपको कबीर जी के बारे में संक्षिप्त में बताऊंगी। तो चलिए शुरू करते हैं। भक्ति काल की निर्गुण धारा की ज्ञान मार्गी शाखा के प्रतिनिधि कवि कबीर दास जी का जन्म सन 1398 में लहर तारा नामक स्थान वाराणसी उत्तर प्रदेश में हुआ था। उनकी विधिवत शिक्षा के संबंध में कोई साक्ष्य प्राप्त नहीं होता। अपनी शिक्षा के विषय में इन्होंने स्वयं लिखा है, मसी कागद छुओ नहीं, कलम गही नहीं हाथ। कबीर पुस्तकीय ज्ञान की अपेक्षा अनुभवजन्य ज्ञान को सर्वोपरि मानते थे। उनकी रचनाओं में नाद, सिद्ध और सूफी संतों का प्रभाव स्पष्ट दिखाई देता है। वे कर्मकांड, मूर्ति पूजा, जाति व धर्म के आधार पर किए जाने वाले भेदभाव के सख्त विरोधी थे। कबीर जी का अपनी भाषा पर पूर्ण अधिकार था। उन्होंने उसे जैसे चाहा वैसे प्रयोग किया। उनके इसी गुण के कारण हजारी प्रसाद द्विवेदी ने उन्हें वाणी का डिक्टेटर कहा है। उनकी रचनाएं बीजक संग्रह में संकलित हैं। उनका देहांत 1518 में मगहर में हो गया था। पहला पद देखिए, हम तो एक एक करी जाना, दोई कहें तिन्ही को दो जग, जिन नाहिन पहचाना। पंक्तियों की व्याख्या करने से पहले मैं आपको शब्दों के अर्थ बताती हूँ। पहली पंक्ति में एक एक शब्द 2 बार आया है, जहाँ पर इसका अर्थ एक बार संख्या से लिया गया है और दूसरी बार परमात्मा से। दोई का अर्थ है दो, तिन्ही का उनको, दोजक का अर्थ है नरक, नाहिन का नहीं। तो आइए अब इसकी व्याख्या करते हैं। कबीर दास जी कहते हैं कि उन्होंने तो यह जान लिया है कि ईश्वर एक ही है। उन्होंने ईश्वर के अद्वैत रूप को पहचान लिया है। जो लोग उस परम तत्व के आत्मा, परमात्मा, जीव, ब्रह्म आदि अलग अलग अस्तित्वों को मानते हैं, उन्होंने वास्तव में परमात्मा के मर्म को नहीं जाना है। ऐसे लोगों के लिए यह संसार नरक के समान है। कबीर ईश्वर की अद्वैतता का प्रमाण देते हुए कहते हैं कि एक ही पवन, एक ही पानी, एक ही ज्योत समाना, एक ही खाक गड़े सब भांडे, एक ही कोहरा साना। ज्योति का अर्थ है प्रकाश, समाना का अर्थ है समाहित, खाक का अर्थ है मिट्टी, गढ़े का अर्थ है बनाए गए, भांडे का मतलब बर्तन, कोहरा का कुम्हार और साना का अर्थ है मिलाया। अब इन पंक्तियों की व्याख्या देख लीजिए। कबीर दास जी कहते हैं कि एक ही जैसी हवा बहती है, एक जैसा पानी है तथा एक ही ज्योति अर्थात प्राण तत्व सब में समाया हुआ है। वे कहते हैं जिस प्रकार कुम्हार एक ही तरह की मिट्टी से सभी बर्तन बनाता है, चाहे उनका आकार प्रकार भिन्न भिन्न हो, उसी प्रकार ईश्वर ने मनुष्य के शरीर का निर्माण भी एक जैसे तत्वों से किया है, भले ही उनके आकार प्रकार या स्वरूप भिन्न भिन्न दिखाई देते हों। जैसे बाड़ी काष्ठ ही काटे, अग्नि न काटे कोई, सब घटी अंतरि तुहि व्यापक, धरे स्वरूप सोई। माया देखी के जगत लुभाना, काहे रे नर गरबाना, निर्भय भया कछु नहीं व्यापै, कहे कबीर दीवाना। तो यहाँ पर बाड़ी का अर्थ है बढ़ई, काष्ठ का अर्थ है लकड़ी, घटी का अर्थ घड़ा या हृदय, अंतरी का अर्थ है भीतर, धरई का रखे, स्वरूपे का अर्थ है स्वरूप, सोई का वही, माया का अर्थ है सांसारिक आकर्षण, लुभाना मतलब मोहित होना, गर्बाना मतलब गर्व करना, निर्भय का अर्थ है निडर और दीवाना का अर्थ है वैरागी। अब अर्थ देखिए। कबीर जी अपने मत की पुष्टि करते हुए कहते हैं कि जिस प्रकार एक बढ़ई लकड़ी को तो काट सकता है, लेकिन उस लकड़ी में निहित अग्नि अर्थात प्राण तत्व को वह नष्ट नहीं कर सकता, अर्थात काट नहीं सकता।
उसी प्रकार परमात्मा के सभी मनुष्यों में समाये होने के कारण आत्मा अमर एवं अकाट्य है। कबीर जी कहते हैं कि मनुष्य संसार के माया जाल में फंसा हुआ है। वे उसे समझाते हुए कहते हैं, हे मनुष्य, तू इस झूठी माया पर अहंकार क्यों करता है? तुम्हें किसी बात पर अहंकार नहीं करना चाहिए, यह अहंकार निरर्थक है। अंत में प्रभु के प्रेम से सरोबार कबीर जी कहते हैं कि जो मनुष्य इस माया अर्थात सांसारिक आकर्षण के भ्रम से मुक्त हो जाते हैं, वे निर्भय रहते हैं। उन्हें किसी प्रकार का कोई भय नहीं सताता है। ठीक इसी प्रकार कबीर भी अब निर्भय हो गए हैं और उन्हें अब कोई भय या डर नहीं है, क्योंकि उनके हृदय में प्रभु के लिए प्रेम पूर्ण रूप से विद्यमान है। अब दूसरा पद देखिए। संतो देखत जग बौराना, सांच कहो तो मारन धावई, झूठे जग पतियाना, नेमी देखा धर्मी देखा, प्रात करे असनाना, आतम मारी पखाने ही पूजे, उनमें कछु नहीं ज्ञाना, बहुतक देखा पीर ओलिया, पढ़े किताब कुराना, कै मुराद तदबीर बतावे, उनमें उहे जो ज्ञाना। अब इन शब्दों के अर्थ देखिए। बौराना मतलब बुद्धि भ्रष्ट होना, सांच का अर्थ है सच, धावे दौड़ते हैं, पतियाना का अर्थ है विश्वास करना, नेमी मतलब नियमों का पालन करने वाला, स्नाना स्नान करना, आत्म का स्वयं, पखानई का अर्थ है पत्थरों की मूर्तियाँ, बहुतक मतलब बहुत से, पीर ओलिया धर्मगुरु, मुरीद का शिष्य और तदबीर का अर्थ है उपाय। अब इन पंक्तियों का अर्थ देख लीजिए। कबीर जी लोगों को बाह्य आडंबरों के अधीन होकर ईश्वर प्राप्ति के लिए प्रयासरत होने के कारण कहते हैं कि यह संसार पागल हो गया है, उसकी मति मारी गई है। जो व्यक्ति सत्य का अनुसरण करता है, लोगों को वास्तविकता से परिचित कराता है, लोग उसे मारने के लिए दौड़ते हैं, तथा जो व्यक्ति झूठ बोलता है, लोगों को सत्य से गुमराह करता है, लोग उसकी बात पर विश्वास कर लेते हैं। कबीर जी हिंदू धर्म से जुड़े पाखंडी ढोंगियों के बारे में बताते हुए कहते हैं कि ऐसे अनेक लोग हैं जो नियम से धार्मिक परंपराओं का पालन करते हुए प्रातःकाल उठकर स्नान करते हैं। ऐसे लोग अपनी आत्मा को तो हर पल हर दिन मारते रहते हैं, उसका हनन करते रहते हैं, लेकिन दूसरी ओर पत्थरों की अत्यधिक निष्ठा के साथ पूजा करते हैं। वे आत्मचिंतन नहीं करते। इन्हें अपने ज्ञान पर घमंड है, परंतु वे अज्ञानी हैं। मुसलमानों के विषय में कबीर जी कहते हैं कि उन्होंने अनेक ऐसे पीर एवं औलिया देखे हैं जो धार्मिक पुस्तक कुरान का नियमित पाठ करते हैं। वे अपने शिष्यों को अल्लाह को पाने के लिए तरह तरह के उपाय बताते हैं, जबकि वे स्वयं अल्लाह के रहस्य को नहीं जान पाते। चलिए आगे देखते हैं कबीर जी क्या कहते हैं। आसन मारी डिम्ब धरी बैठे, मन में बहुत गुमाना, पीपर पाथर पूजन लागे, तीरथ गर्व भुलाना, टोपी पहिरे माला पहिरे, छाप तिलक अनुमाना, साखी शब्द ही गावत भूले, आत्म खबरी न जाना, हिंदू कही मुहि राम पियारा, तुरक कही रही माना, आपस में दो लरी लरी मुए, मरम ने काहू जाना। आसन मारी का अर्थ है ध्यान मुद्रा में बैठना, डिम्ब धरी का अर्थ आडंबर करके, गुमाना अहंकार, पीपर का अर्थ है पीपल का वृक्ष, पाथर मतलब पत्थर, छाप तिलक मस्तक पर तिलक या छापा लगाना, साखी मतलब साक्षी, शब्द ही मतलब गुरु द्वारा शिष्य को दीक्षा के समय दिया गया मंत्र, दो का मतलब दोनों और काहू का अर्थ है किसी ने। चलिए अब व्याख्या देख लेते हैं। कबीर जी इन पंक्तियों में ढोंगी योगियों पर प्रहार करते हुए कहते हैं कि वे आसन लगाकर अवश्य बैठे हैं, किंतु उनके मन में अहंकार भरा हुआ है।
कबीर जी कहते हैं कि लोग पीपल के वृक्षों और पत्थरों की पूजा करते हैं, तीर्थों की यात्रा एवं व्रत का पालन करते हैं, लेकिन वे अपने अहंकार में परमात्मा के मर्म को भूल गए हैं। कुछ लोग टोपी पहनते हैं, माला धारण करते हैं, तिलक लगाते हैं और शरीर पर तरह तरह के निशान बनाते हैं। वो ये सब निशान अपने ज्ञानी होने का दिखावा करने के लिए करते हैं, जबकि वास्तव में ये सब अज्ञानी हैं, पाखंडी हैं। कबीर जी कहते हैं कि बाह्य आडंबरों को अत्यधिक महत्व देने वाले ये संत साखी अर्थात गुरु के सद्वचनों को भूल गए हैं। इन्हें न तो स्वयं का ज्ञान है और न ही परमात्मा का। हिंदू एवं मुसलमान आपस में लड़ते झगड़ते रहते हैं। हिंदू राम को अपना प्रिय मानते हैं तो मुसलमान रहीम को। राम और रहीम के नाम पर दोनों समुदाय अपने अपने ईश्वर को श्रेष्ठ बताते हैं। उस पर ब्रह्म को जाने बिना दोनों समुदाय के अज्ञानी लोग आपस में लड़ लड़कर मर जाते हैं। आगे की पंक्तियों में क्या कहा गया है, चलिए ये भी देख लेते हैं। घर घर मंत्र देत फिरत हैं, महिमा के अभिमाना, गुरु के सहित सिक्खे सब बूढ़े, अंत काल पछिताना, कही कबीर सुनो हो संतो, ई सब भरम भुलाना, केती कहो कहा नहीं माने, सहिजे सहज समाना। मंत्र का अर्थ है ईश्वर प्राप्ति के उपाय। महिमा का मतलब गुरु का महत्व। सिक्ख्य का अर्थ है शिष्य। बूढ़े डूबे। भरम का अर्थ है भ्रम। केतिक कहाँ तक। सहिजे का अर्थ है सहज रूप से और समाना का अर्थ है लीन होना। अब इन पंक्तियों का अर्थ भी जान लेते हैं। कबीर जी कहते हैं, ऐसे पाखंडी लोग घर घर जाकर लोगों को ईश्वर प्राप्ति के मंत्र बांटते फिरते हैं, किंतु स्वयं भौतिक सुखों के प्रति लालायित होकर अज्ञान के कारण अहंकार में डूबे रहते हैं। कबीर जी कहते हैं कि ऐसे अभिमानी गुरु अपने अज्ञानी शिष्यों के साथ भवसागर में डूब जाएंगे, लेकिन उन्हें परमात्मा के दर्शन नहीं होंगे। परमात्मा के साक्षात्कार के अभाव में उन्हें सदैव ही पछताना पड़ेगा। ये सब पाखंडी हैं जो माया के भ्रम में सत्य को भूल गए हैं। इन्हें समझाने का कोई लाभ नहीं है। सत्य तो यही है कि परमात्मा या ईश्वर तो सहज साधना से ही मिल सकता है। सहज स्वाभाविक प्रेम से ही उसमें लीन हुआ जा सकता है, तभी उसका साक्षात्कार करना संभव है। यहीं पर हमारा ये पाठ पूरा हुआ। पाठ को ध्यान पूर्वक सुनने के लिए आप सभी का धन्यवाद।